नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एकलव्य कोचिंग सेंटर बहल भिवानी हरियाणा से आप सभी के लिए एक हरियाणा जीके का टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का क्या नाम है? राज्य की प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाएं। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो राज्य में दो पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? प्रमुख हैं। हरियाणा में दो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो प्रमुख हैं। पहली कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और राज्य की जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। हरियाणा राज्य में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, दूसरी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले हम अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में क्या है पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के किस भाग पर स्थित है? देखो, पहला जो प्रश्न अरावली पर्वत श्रृंखला का बनेगा वो बनेगा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हरियाणा के किस भाग के ऊपर स्थित है। तो ये कौन से भाग पर स्थित है? दक्षिणी भाग पर। राज्य का जो दक्षिणी भाग है इसके ऊपर क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला जो प्रश्न बनेगा अरावली पर्वत श्रृंखला का, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार राज्य के किस जिले को कहा जाता है? तो ये जिला कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम को अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो अगला प्रश्न बनेगा वो क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो जिलों की संख्या पूछेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के कुल 7 जिलों से होकर क्या है? गुजरती है या निकलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का वो क्या है? हरियाणा के कुल कितने क्षेत्रफल के ऊपर अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विद्यमान है। यानी हरियाणा के कुल कितने क्षेत्रफल पर, यदि क्षेत्रफल की बात आएगी तो राज्य के 3.09% क्षेत्रफल के ऊपर क्या है? अरावली श्रृंखला है वो विद्यमान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है राज्य के जो 7 जिले कौन कौन से हैं, यानी हरियाणा के दक्षिणी भाग से जो पर्वत श्रृंखला निकलती है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और जो 7 जिले हैं वो इंपोर्टेंट है। देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पहले यानी राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? गुरुग्राम में। इसी वजह से गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो पहला जिला कौन सा हो गया? गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद में ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यानी इसका जो दूसरा प्रभाव क्षेत्र है अरावली पर्वत श्रृंखला का, तो दूसरा जो जिला है वो कौन सा है? फरीदाबाद। और जो तीसरा जो जिला है वो कौन सा है? नूह। नूह के बाद में जो चौथा जिला अरावली पर्वत श्रृंखला यानी रेवाड़ी। और जो 5वां जिला है जहां से अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। और जो छठा जिला है वो कौन सा है? चरखी दादरी। और जो 7वां व अंतिम जिला है वो कौन सा है? भिवानी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राज्य के दक्षिणी भाग से
जो राज्य का मैक्सिमम दक्षिणी भाग है उससे क्या है निकलती है, और राज्य के 7 जिलों के अंदर से होकर क्या है जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राज्य का क्या करती है 3.09% भाग अरावली पर्वत श्रृंखला से क्या है घिरा हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला को गुरुग्राम में सोहना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला को गुरुग्राम में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है सोहना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सर्वाधिक विस्तार है इन 7 जिलों में सबसे ज्यादा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो राज्य के किस जिले के अंदर से होकर निकलती है, गुरुग्राम जिले के अंदर से होकर निकलती है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जो नूह जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला को नूह जिले में मेवाती की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला को आपसे पूछा जाएगा कि महेंद्रगढ़ जिले में किस नाम से जाना जाता है, तो महेंद्रगढ़ जिले में इसको डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अगला आपसे पूछेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला को चरखी दादरी जिले में किस नाम से जाना जाता है, तो चरखी दादरी में इसको कपूरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अरावली पर्वत श्रृंखला को भिवानी जिले में किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये भिवानी जिले में डाडम की पहाड़ियों के नाम से, देखो भिवानी जिले में इसको 3 नामों से जाना जाता है। पहले कौन सा है डाडम की पहाड़ियां, दूसरा कौन सा है खानक की पहाड़ियां, और तीसरा कौन सा है भिवानी जिले में इसको नकीपुर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है अच्छे से। यानी इसको ज्यादातर जो ये जो 7 जिले हैं इन 7 जिलों में क्या है, जैसे गुरुग्राम में इसको सोहना की पहाड़ियां कहते हैं, जो नूह जिला है इसमें इसको क्या कहा जाता है मेवाती की पहाड़ियां कहा जाता है। महेंद्रगढ़ जिले में इसको डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चरखी दादरी जिले में इसको कपूरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और भिवानी जिले में इसको डाडम की पहाड़ियां या खानक की पहाड़ियां या नकीपुर की पहाड़ियों के नाम से क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें से अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल, यानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसके ऊपर जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो कौन सा है, डोसी की पहाड़ियां। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसके ऊपर स्थित जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो कौन सा है, डोसी की पहाड़ियां हैं। और ये कौन से जिले में पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं अरावली की पहाड़ियों के ऊपर स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी, यानी एकमात्र जो विलुप्त ज्वालामुखी है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित या अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर विद्यमान एकमात्र जो विलुप्त ज्वालामुखी है वो कौन सा है, डोसी की पहाड़ियां हैं। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो स्थान है, सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान या ऊंचा स्थान ये कौन सा है, 652 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है। और ये कौन सा है, कुलताजपुर गांव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुलताजपुर गांव है वो नारनौल के पास पड़ता है और कौन से जिले में पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है।
अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी राज्य में औसत ऊंचाई पूछी जाएगी। आपसे पूछेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला की राज्य में जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। देखो इसकी देश में जो औसत ऊंचाई है वो अलग है। अरावली पर्वत श्रृंखला की देश में अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के कुल 4 राज्यों से होकर क्या है गुजरती है, लेकिन इसकी देश में जो औसत ऊंचाई है वो 950 से 1000 मीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी हरियाणा में जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 300 मीटर है। और इसका हरियाणा में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है, कुलताजपुर गांव है। जो नारनौल यानी तहसील में पड़ता है और महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। कुलताजपुर गांव में जो इसका जो ऊंचा स्थल है वो 652 मीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे अरावली पर्वत श्रृंखला का देश में सबसे जो ऊंचा जो स्थान है अरावली पर्वत श्रृंखला का वो कौन सा है, गुरु शिखर है। देश में इसका सबसे जो ऊंचा स्थान है वो गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर 1722 मीटर क्या है ऊंचा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहां पड़ता है, माउंट आबू में। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे जो ऊंचा स्थान है देश में वो क्या है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। ये कहां पड़ता है, माउंट आबू में पड़ता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर यानी राज्य में क्या है सबसे प्राचीन वनस्पति पाई जाती है। राज्य में सबसे प्राचीन वनस्पति, राज्य में सबसे प्राचीन वनस्पति प्रश्न आएगा आपसे कि किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर राज्य में सबसे प्राचीन वनस्पति पाई जाती है, तो वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में किस पर्वत श्रृंखला की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, यानी ड्रोन से हरियाणा सरकार ड्रोन से निगरानी राज्य में किस पर्वत श्रृंखला की कर रही है, तो ये भी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 1 मिनट में दोबारा अच्छे से दिमाग में रखना है। इससे संबंधित प्रश्न है वो हर हाल में क्या है, यानी सीईटी में या एचएससी में क्या है आपसे पूछा जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के गुरुग्राम में क्या है प्रवेश करती है। गुरुग्राम को अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के कुल 7 जिलों से होकर क्या है निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला का राज्य में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, कुलताजपुर गांव है। जो 600 यानी जो ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, कुलताजपुर गांव में 652 मीटर क्या है ऊंचा है। अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित एकमात्र पर्यटक जो केंद्र है वो कौन सा है, डोसी की पहाड़ियां हैं। और जहां पर क्या है प्रसिद्ध चौन ऋषि का क्या है आश्रम भी है। आपसे पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर विद्यमान एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो कौन सा है, डोसी की पहाड़ियां हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की राज्य में औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। और राज्य में जो है किस पर्वत श्रृंखला की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसकी राज्य सरकार क्या कर रही है, ड्रोन से निगरानी कर रही है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख नदी पूछेंगे राज्य में, इसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, साहिबी नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला की राज्य में जो प्रमुख जो रिवर है नदी है वो साहिबी नदी है। और साहिबी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, मसाणी डैम। दारूहेड़ा के पास में साहिबी नदी के ऊपर जो डैम है बांध है वो कौन सा है, मसाणी डैम है। आपको वो भी क्या है
ध्यान में रखना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि डोसी की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है। तो डोसी की पहाड़ियां हैं, इनको भार्गव ऋषि की पहाड़ियां भी कहा जाता है। भार्गव ऋषि की पहाड़ियां, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौन ऋषि थे वो किस समुदाय के थे? भार्गव समुदाय के थे। इस वजह से जो अरावली पर्वत श्रृंखला में जो महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियां हैं, इनको भार्गव ऋषि की पहाड़ियों के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि राज्य में जल विभाजन का कार्य यानी पानी को विभाजित करने का कार्य, राज्य में जो जल विभाजन है उसको कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? राज्य में जल विभाजन का जो कार्य है, जल को विभाजित करने का कार्य राज्य में, जो पानी है इसको बांटने का कार्य, राज्य में जल के विभाजन का कार्य, ये अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्य में सर्वाधिक जो खनिज संसाधन है, राज्य में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन वो किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। आपसे जिला पूछेंगे तो सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला जो जिला है या खनिज नगरी राज्य के किस जिले को कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। तो ये मैंने आपको क्या है राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में क्या है बताया है। अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? नंबर 2 जो राज्य में पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो नोट करो, वो पर्वत श्रृंखला है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। दूसरी जो राज्य में विद्यमान प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। यानी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका उपभाग क्या कहलाता है? राज्य में शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आएगा जो राज्य में शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो राज्य के किस भाग पर स्थित है? आपसे क्या पूछेंगे? भाग पूछेंगे। तो ये राज्य के क्या है? उत्तरी पूर्वी भाग पर। भाग के ऊपर जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। ये आपको ध्यान में रखना है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल को कवर करती है? तो ये कवर करती है 1.67% भाग को क्या है शिवालिक पर्वत श्रृंखला क्या है कवर करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये बताऊं राज्य में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र, राज्य में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। और यदि आपसे जिला पूछेंगे भूकंप प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो वो कौन सा है? पंचकुला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न पूछेंगे कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला राज्य के कुल कितने जिलों से होकर निकलती है या कितने जिलों से होकर गुजरती है? शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो राज्य के कुल 3 जिलों से निकलती है। देखो सबसे ज्यादा जो पहला जिला है जहां पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पंचकुला है। वो आपको ध्यान में रखना है। पंचकुला से ये कहां पर जाती है? अंबाला में। और अंबाला से ये कहां पर जाती है? यमुना नगर में। तो राज्य के कुल 3 जिलों से होकर शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो निकलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर यानी ये जो राज्य के 3 जिले हैं जहां से ये जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला निकलती है
तो इस पर्वत श्रृंखला की प्रमुख नदी पूछेंगे आपसे कि राज्य में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की प्रमुख नदी कौन सी है। तो नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और राज्य में घग्गर नदी के ऊपर जो प्रमुख बांध है वो कौन सा बांध है? कौशल्या बांध है। ये आप सभी को पता है। और कौशल्या बांध राज्य के किस जिले में पड़ता है? पंचकुला में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है, यानी राज्य में जो 3 जिले हैं जहां से शिवालिक पर्वत श्रृंखला निकलती है, तो उस शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर छोटे छोटे क्या हैं? गड्ढे पाए जाते हैं। यानी ये जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी ये सबसे पहले पंचकुला में, नंबर 2 ये अंबाड़ा में, और नंबर 3 ये यमुनानगर में। इन 3 जिलों से होकर क्या है? निकलती है। तो इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर छोटे छोटे क्या है? गड्ढे हैं। इन गड्ढों को स्थानीय भाषा में, यानी इन गड्ढों में क्या है? बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, तो इन गड्ढों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ये एचएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको अच्छे से याद रखना। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे गड्ढे क्या कहलाते हैं? चौक कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दोबारा बता रहा हूँ, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे गड्ढे जिनमें यानी वर्षा ऋतु के दौरान पानी भर जाता है, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चौक के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर राज्य में क्या है? एक अभ्यारण्य है। यह भी एचएससी में पूछा गया है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित राज्य का प्रमुख जो अभ्यारण्य है, जो सेंचुरीज है, वो कौन सी है? कालेसर अभ्यारण्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर पाए जाने वाला जो प्रमुख अभ्यारण्य है वो कौन सा है? कालेसर अभ्यारण्य है। ये भी आपको क्या है? ध्यान में रखना है अच्छे से। और जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है इसकी औसत ऊंचाई पूछेंगे कि राज्य में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 300 से 400 मीटर है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल पूछा जाएगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो पंचकुला जिले में है। वो पर्यटक स्थल कौन सा है? मोरनी हिल। ये भी क्या है? आपको ध्यान में रखना है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? मोरनी हिल्स है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर विद्यमान सबसे ऊंची चोटी ये यानी मोरनी हिल्स में पड़ती है। इस चोटी को किस नाम से जाना जाता है? करो के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1514 मीटर है। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर विद्यमान सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। तो इस प्रकार से आपसे क्या है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में क्या है? प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला राज्य के कुल कितने जिलों से होकर निकलती है? 3 जिलों से होकर निकलती है, पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किस जिले में पड़ता है? पंचकुला जिले में पड़ता है। वो आपको ये भी ध्यान में रखना है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर विद्यमान छोटे छोटे गड्ढे जिनमें बरसात ऋतु में पानी भर जाता है, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चौक के नाम से क्या है? इनको जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 300 से 400 मीटर है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर विद्यमान यानी प्रमुख जो पर्यटक स्थल है वो कौन सा है? मोरनी हिल्स है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो विद्यमान अभ्यारण्य है वो कौन सा है? कालेसर है। और जो कालेसर अभ्यारण्य है वो राज्य के किस जिले में पड़ता है? यमुनानगर जिले में पड़ता है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर
विद्यमान जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? करो है, जो 1514 मीटर ऊंचाई के ऊपर स्थित है। ये राज्य के मोरनी हिल्स पंचकुला जिले में क्या है? पड़ती है। ये भी आपको क्या है? ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको दो क्या है? राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया है। पहली कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, और दूसरी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है।